हर हर महादेव सीमा जी। हर हर महादेव। जय श्री क्या राम। पढ़ रही हो? रामायण पढ़ रही थी, रामचरितमानस। रामचरितमानस पढ़ रही हो? वेरी गुड बहुत अच्छा पढ़ रही हो। पढ़ना चाहिए, कभी कभी सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। हाँ। इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं। हाँ। कैसे हम लोगों को परिवार के साथ एकजुट रह के चलना चाहिए। हाँ। कैसे सबकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या संस्कार, कैसे ज्ञान मिलते हैं, जरा पूछे तो क्या मिलते हैं बताओ। चलो हंसो नहीं यार, देखो बताओ। आप रामायण खोल के पढ़ी हो, काफी देर से देख रहा हूँ तो मैं आके और मैं पढ़ रही थी इसमें। हाँ, भगवान क्या क्या रामचंद्र, सीखा? भगवान रामचंद्र की कहानी, हाँ मतलब कथा, ठीक हाँ है। हाँ तो जो राजा दशरथ थे, हाँ। उन्होंने अपनी पत्नी केकई को हाँ वचन दिए थे। हाँ। राम जी, भगवान राम को देश निकाला कर दिए थे, यानी कि उनको वनवास भेजने के लिए 14 वर्ष के लिए बोल दिए थे। हाँ तो भगवान राम जी अपने पिता की इतना आज्ञा का पालन करते थे कि भगवान मतलब राजा दशरथ अपनी पत्नी से बोले थे, यानी केकई से बोले थे, फिर भी भगवान राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ। मतलब ठीक पिता की वचन का इतना उनको पालन करना था। वो चाहते उस समय ऐसा था कि गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल चलते थे तो संस्कार का पूरा ज्ञान दिया जाए। आज भी जहाँ गुरुकुल चलते हैं ना, तो वहाँ 5 बजे उठ के मतलब पूरे मंत्रों के साथ स्नान ध्यान और फिर पढ़ाई। मतलब 1835 जो अभी का एजुकेशन एक्ट चल रहा है ना, उसके पहले 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट, उसके पहले गुरुकुल चलते थे। ठीक है, तो गुरुकुल में ये सब कुछ सिखाया जाता था, संस्कार पूरे ज्ञान। तो उस समय मतलब पिता की आज्ञा के इतना महत्व था। वो चाहते तो नहीं जाते, क्योंकि वो सम्राट के पुत्र थे। हाँ। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो पिता की आज्ञा इतना बड़ा महत्व होता था ना कि जो पिता कह देता था वही होता था उस समय। और उनके साथ माता सीता भी गई थी, क्योंकि वो पत्नी धर्म, मतलब अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा था। वो अपने पति के जहाँ पति थे वहीं उनकी खुशी थी। तो मतलब राज्य के पूरे सुख त्याग वो के। भी सम्राट की पुत्री थी। माता सीता सम्राट की पुत्री थी। राजा और जनक की पुत्री थी, सम्राट की पुत्री, जो राजा जनक एक सम्राट थे। हाँ, और सम्राट की बहू भी कहला गई। राजा वो दशरथ, चाहती हाँ। तो नहीं जाती, पूरे सुख है, मतलब यहाँ थे राजमहल सब। तो कुछ उन्होंने त्याग सब के। कुछ त्याग करके अपने पति के साथ मतलब जंगल में जाने के लिए वो तैयार हो गई थी। हाँ, और उनके साथ में उनके भाई लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए थे। उन्होंने सुना कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया है, तो लक्ष्मण जी, मतलब उनके बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, तो राज्य के पूरे सुख त्याग के। आजकल जहाँ जमीन के पीछे भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उन्हें मतलब इतना भाई का प्रेम था। हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। हाँ, तो एक लक्ष्मण दूसरे के जी प्रति। मतलब भाई के इतना प्रेम जबकि था कि उनकी भी शादी हो गई थी उस समय। मतलब 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों की शादी हो गई थी। जब 14 वर्ष को उन्हें वनवास हुआ था, राज्य तिलक भगवान राम को होने वाला था, तो 3 रानियां थी राजा दशरथ की। तो 3 रानियों में जो दूसरी माता केकई की कोख से जन्म लिए थे भरत, केकई माता चाहती थी कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, क्योंकि उस समय जो राज्य मिलता था बड़े पुत्र को मिलता था। तो बड़े पुत्र भगवान राम थे, श्री रामचंद्र जी थे। पर केकई चाहती थी कि तो मेरे चाल चल के भारत को मिले। हाँ, भारत को मिले। तो उस हिसाब से मतलब भाई के इतना प्रेम था। हालांकि भारत ने कभी फिर राज्याभिषेक नहीं कराया, वो अलग बात था। उन्होंने राज्य की सेवा की 14 वर्ष को। इतना मतलब प्रेम होता है, ये हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। पिता की आज्ञा के इतना महत्व होता है। आज के डेट में देखो ना कि जहाँ लड़का शादी ब्याह हुआ तो वृद्धावना अधिकतर, क्योंकि वो इंग्लिश आज की पढ़ाई की रेस में लगा देते हैं, धर्म और संस्कार का ज्ञान नहीं देते आज के माता पिता। अर्थात गुरुकुल बहुत ज्यादा बंद हो गए ना आजकल। गुरुकुल भी कम से कम ही है, तो इतना ज्यादा धर्म और तो ज्ञान स्वयं देना चाहिए ना माता पिता को अपने बस बच्चों पढ़ाई में को। रेस लगाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ के आगे बढ़े, पर धर्म संस्कार का ज्ञान यहाँ क्या रहता, नहीं रहता। बस तो वो बाद में इसीलिए तो निकालते हैं, बाद में इसीलिए तो अपने माता पिता को वृद्धावना आश्रम भेजते हैं। वो क्या कहीं करते मुख्य हैं, कारण ये अपने भी बेटे है। को पढ़ाएंगे अच्छा तो आगे निकल जाएगा, पर बेटा तो आगे निकल गया और माता पिता को बाहर निकाल दिया। ऐसा चलता है। ऐसा नहीं, संस्कार यदि धर्म का, हर पिता, हमारा यही संदेश है कि हर पिता अपने धर्म का पूरा ज्ञान दे अपने बच्चों को। जितना जरूरी पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उतना जरूरी अपने वेद, चारों वेद, पुराण, संस्कृत और रामायण, गीता का तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। ये कर्तव्य माता पिता का है देना। बस इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।